ये देखिए एक बच्चा है जिसको कुत्ते ने काट लिया था और कुत्ते का जहर फैल चुका है। ये लास्ट स्टेज चल रही है, ये मर रहा है। तो बाप देखिए कितना परेशान है, अपने बेटे को मरते हुए देख रहा है। तो चलिए आज इसी पे टॉपिक पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये मेरा चैनल है और मैं इस चैनल के माध्यम से जो भी चीज़ लाता हूँ बहुत ही जेन्युइन लाता हूँ और मतलब ट्रस्ट वाली लाता हूँ। मुझे फेक बनाने में कोई शौक़ नहीं है, वरना फेक के लिए मेरे पास बहुत किताबें रखी हैं। मैं एक के बाद एक आपको भेजता रहूँ और आप इसी में खुश रहोगे कि हाँ हकीम जी बहुत ही अच्छा नुस्खे डाल रहे हैं, बहुत फ़ायदा कर रहा है। छोटी तारीफ़ में होगी और कोई फ़ायदा नहीं है, आपके पैसे बर्बाद होंगे। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको इसकी जानकारी नहीं होती है। हर नुस्खा अच्छा होता है, लेकिन हमें किस जगह पे कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करना ये हमें बिल्कुल नहीं पता होता है। तो जिसने अगर ये पता कर लिया कि हमें बंदे को देना क्या है, तो समझ लो उसने इलाज कर लिया। अगर तुक्का आप लगाओगे, अगर आपको एक टोटका पता चल गया तो एक टोटका हर मरीज़ पे फिट नहीं हो सकता है। लाख आप कोशिश कर लो, लाख कोशिश कर लो, हर इंसान में फिट नहीं होगा और वो मुकम्मल इलाज नहीं है। टोटका कोई मुकम्मल इलाज नहीं है। जब तक मर्ज की वजह नहीं पकड़ोगे कोई इलाज नहीं होगा। और जिसने वजह पकड़ लिया, यकीन मानो, आप जैसे मरीज़ होते हैं, कभी कभी आप देखते होंगे, जैसे आपके पास एक दवा है, एक दवा से आप फेमस हैं, मतलब आप पाइल्स की मान लो एक मिसाल तौर पे दवा रखे हो। तो अगर आपने किसी बंदे को एक को दी, दो को दी, ठीक हो गया, तीसरे को दी, उसको असर नहीं हुआ और उसको हल्का सा उसको प्रॉब्लम होने लगा, तो अगर वो बंदा आएगा आपके पास तो आप घबरा जाएंगे। क्यों घबरा जाएंगे? आपको उसकी जानकारी नहीं है कि उसको प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। और आप ये कहेंगे नहीं यार भाई, हमने दो को तो दिया तो उसको तो आराम है, आपको पता नहीं क्यों नुकसान हो रहा। तो यही बात है कि हर टोटका हर बंदे पे फिट नहीं हो सकता है और उसके बाद आप घबरा जाओगे। बल्कि वो दवा ठीक थी जो तुमने दी थी, उसको असर करना चाहिए था, लेकिन असर नहीं कर रही है। उसकी क्या वजह है वो आप नहीं पकड़ सकते, क्योंकि आपको उसकी जानकारी ही नहीं है कि ये नुकसान क्यों कर रही है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप सभी से, जो मेरे वैद भाई हैं और हकीम भाई हैं, उनसे मैं तहे दिल से कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ 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 नवस सीखें, नाड़ी ज़रूर सीखें। विदाउट नाड़ी आपको पता ही नहीं चलेगा कि बंदे को मर्ज क्या है, और बंदे का मर्ज नहीं आप पता कर पाओगे तो आप इलाज नहीं कर सकते। ऐसे देखो, एलोपैथिक लोग क्यों आगे हैं, और एलोपैथिक के बड़ा डॉक्टर होता है। आप सरकारी डॉक्टर के पास जाओगे जो इंतहाई बड़ा डॉक्टर होगा, वो कभी भी बिना रिपोर्ट के आपका इलाज नहीं कर सकता। कहेगा आप फला जाँच करो, फला जाँच करो, फला जाँच करो। जांच कराने के बाद फिर वो सही तरीके पे आपका इलाज कर सकता है। उसका एक रीज़न है, उसको पता चलता है जांच से कि ना बंदे को क्या खराबी आ रही, बंदे के अंदर कौन सिस्टम बिगड़ रहे हैं और क्यों बिगड़ रहे हैं, ये भी उसको पता होता है। फिर उसका तरतीब होती है कि अब बंदे को हमें देना क्या क्या चीज़ है। ये डॉक्टर की फिर अक्लमंदी होती है, लेकिन रिपोर्ट निकालना ये ज़रूरी होता है। इसी तरह से अगर आपको नाड़ी देखना नहीं आता है तो यकीन माने आप अंधेरे में हैं, और अंधेरे में इलाज नहीं किया जाता है, आप उजाले में इलाज करें। तो आप प्लीज़ नाड़ी ज़रूर सीखिए। अगर आपको नाड़ी के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी नहीं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको सही चीज़ बताएंगे जिससे आप नाड़ी देख के ये तो आइडिया लगा सकते हैं कि जो हम दवा देंगे वो बंदे को नुकसान करेगी या नहीं करेगी। तो पहले मैं ऐसी तरह दवा देता था, लोगों के नुस्खे उसके जान के और बना के लोगों को देता था। 10 लोगों को आराम मिलती थी, 20 लोगों को आराम नहीं मिलती थी। 20 लोग गाली देते थे, 10 लोग दुआ देते थे। तो ऐसा तो है नहीं कि आप दुआ ना लगे, लगती थी, नहीं लगती तो बुरा लगता था, है ना। तो आप लोग अगर सही तरीके से इलाज करेंगे, लोग आपको बद्दुआ नहीं देंगे। फिर आप अक्लमंदी से उस मरीज़ को ये कह सकते हैं कि आप मेरे पास इसका इलाज नहीं है, आप फला डॉक्टर पे जाएँ, वहाँ इलाज करा सकते हैं। जब आपको ये जानकारी नहीं होगी तो आप उसको ये भी नहीं कह सकते कि आप जाओ, क्योंकि आपको तो बड़ी शर्म महसूस होगी कि हमारे पास 10-15 मरीज़ ठीक हो चुके, तो ये मरीज़ क्या मतलब बेइज्जती ऐसी होती है। तो आप इस बेइज्जती की मत देखें, आप सीखें। अगर आप सीखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन इलाज करेंगे। फिलहाल तो ये मेरा टॉपिक नहीं था। आज जो मैं बताने वाला था वो ये था कि किसी बंदे को, आपने टाइटल पढ़ा और वो सब देखा होगा, तो किसी बंदे को अगर रेबीज़ यानी पागल कुत्ता काट लेता है तो जो बच्चे को इन्फेक्शन फैलता है, तो अगर पूरी तरह किसी लापरवाही की वजह से उसके अंदर इन्फेक्शन फैल गया तो फिर उसको बचाना नामुमकिन है। तो अगर आपको पता चल गया कि कुत्ते ने काटा है तो आप सरकारी अस्पताल जाएंगे, वहाँ पे फ्री में इलाज हो जाता है, इंजेक्शन लगते हैं, आप ठीक ठाक
एक कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मान लो कुत्ता का छुल गया, नाखून लग गया या हल्के दांत लगे तो आप इग्नोर कर देते हैं, अरे इससे कुछ नहीं होने वाला है, फिर जाके वो घातक हो जाता है। इसी तरह ये होता है कभी कभी आपके पड़ोसी कुत्ते होते हैं या आप खुद पाले हैं कुत्ते, तो कुत्तों को वो लोग इंजेक्शन देते हैं हर 3 महीने में 6 महीने में, मुझे इसका जानकारी नहीं, फिर भी इंजेक्शन लगवाते हैं ताकि वो उसके अंदर जहर ना रहे। लेकिन 3 महीने के बाद उसका फिर जहर जैसी बनना शुरू हुआ, उसी वक्त कुत्ते ने किसी को काट लिया, तो आप ये कह दोगे नहीं उसका तो जहर है, नहीं इंजेक्शन लगवाता हूँ, तो आप इसको छोड़ते छोड़ो ठीक है, कोई मसला नहीं है, फिर वो मसला का मसाइल बन जाता है। तो इस कंडीशन में अगर बंदा आ जाए, आपको मैंने पहले स्टार्टिंग में एक वीडियो दिखाया था तो आपने देखा होगा कि ये जो बाप है वो बेटे को मरते हुए देख रहा है, क्यों, उसको पड़ोसी के कुत्ते ने काट दिया, उसने डर की वजह से बताया नहीं, उसके बाद वो फैल गया और वो देखो किसे खिसक के मर रहा बाप के सामने, किसी बाप के सामने किसी की औलाद मरे तो कितना दुखद होता है, आप समझ सकते हैं, आपने देखा। तो ऐसा ना हो, मैं इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ख़ास कर अपने दोस्तों को भेजें, या तो आप सेव कर लें या तो आप खुद नोट कर लें बिल्कुल। तो मैं आपको एक स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं चुलाई की घास या चुलाई साग, ठीक है। ये चुलाई का पेड़ होता है, ये हमेशा अभी इस मौसम में सितंबर से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपको ये मुकम्मल दिखाई देगा, बहुत खेतों में दिखाई देगा। इसका साग भी बिकता है, या आप पंसारी नहीं, आप नर्सरी से भी इसके बीज ले सकते हैं और लगा सकते हैं। तो ये चौपाई नाम का पेड़ बड़ा करामाती है और इससे आप कुत्ते के मरीज़ को बचा सकते हैं बिल्कुल लास्ट स्टेज में, अगर उसकी ज़िंदगी तो इंशाल्लाह इसी से बच जाएगा। तो पूरा मुकम्मल वीडियो देखो, मैं आपको पूरे तरीके से बता रहा हूँ, आप बिल्कुल मत जाना, ये आपके काम की चीज़ है। तो करना क्या है, ये चुलाई वाला पेड़ आपको मिल जाए, इसका रस निकालना है। तो जब आप रस निकालें तो इसका एक वाक़या सुन लो बड़ा, जिस वैद्य से मैंने ये जानकारी ली थी उन्होंने बताया था, जिन्होंने उनको दिया तो उनके पास एक ऐसा मरीज आया जिसने डॉक्टर ने कह दिया कि अब ये मर जाएगा, इसको ले जाओ। तो उसका आखिरी टाइम चल रहा था, वो कुत्ते की तरह भौंक रहा था और इस तरह से कंडीशन हो गई, पूरा कुत्ते की तरह वो अलामात चालू हो गई। तो उन्होंने क्या करा, इस चुलाई के पेड़ के रस को निकाला 30 ml, याद रखो 30 ml आपको दिन में 4 बार पिलाना है। घबराना नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। 4 बार पिलाना, बल्कि आप लोग इसको साग के तौर पे लोग सब्जियों में यूज़ करते हैं, ठीक है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चुलाई का जो आप 30 ml लेंगे तो दिन में 4 टाइम, तो 4 टाइम उन्होंने दिया। फिर अगले दिन, दूसरे दिन भी दिया, दूसरे दिन ही फ़ोन आया कि लड़की अब भौंक नहीं रही है, जो कुत्ते की तरह भौंकने लगती थी अब वो भौंक नहीं रही है और वो मुकम्मल ठीक हो गई थी। तो ये किसी को पता नहीं था और ये राज था, जब उन्होंने देखा कि अगर हम राज को राज रखेंगे तो मामला यहीं तक रह जाएगा। ये इंसानियत के लिए बड़ी काम की चीज़ है। तो अपनी इंडिया में जितनी भी प्राकृतिक की चीज़ें हैं वो जानकारी नहीं होती, जिनको होती जाती वो बताते नहीं हैं, ठीक है। फ़िलहाल कुछ लोग इसलिए नहीं बताते, उसका गलत यूज़ होने लगता है, लेकिन जो चीज़ बताने लायक है वो बताई जाती है। जैसे कुत्ते वाला, इसको बताओ आप, लोगों का इलाज हो गया, इंशाल्लाह बच जाएंगे, आपको दुआ देंगे, बहुत दुआ देंगे। तो ये चौलाई का पेड़ आपको रखना है, कोई भी ऐसी कंडीशन है आपको इसी तरह पिलाना है। 30 ml एक दिन में 4 टाइम लेना है, सुबह 4 टाइम बांट लेना, उसको देना है, अगले दिन देना, जब तक जहर ना उतर जाए तब तक देना है। तो इंशाल्लाह ये मुकम्मल ठीक हो जाएगा। ये अपने दोस्तों को पहुँचाओ और अपने सेव कर लो और भाइयों को बचाओ। तो मेरा मानना ये है कि ये जानकारी जो मुझे मिली तो मैंने आप तक सौंप दिया। अब आपका हक बनता है लोगों तक पहुँचाओ, प्लीज़ इसको पहुँचाओ। ये बड़ी काम की चीज़ है जो मुझे अपने जान पहचाने वैद्यों ने दी है, तो इसको आप इस्तेमाल करो, किसी का भला हो जाएगा तो आपको दुआ देगा। बाकी और जो हमारे चैनल में आए हैं, अगर बाकी सीखने का शौक़ रखते हैं तो आप नवा संदेश सीख सकते हैं। 5 दिन का एक कोर्स होता है, आप उसमें जान सकते हैं। हम पूरी आपको बहुत मोटी चीज़ बता देंगे जिससे आप इलाज कर सकते हैं। खासकर तो वो हकीम लोग ही आ जाए, वही सीखें, उनको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इंशाल्लाह कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं होगी, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल फ़ीस रखेंगे, आप सीख सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी सीखने का ख्वाहिशमंद है तो बिल्कुल सीखें और इंशाल्लाह इलाज करें। फिर मैं आपको और बहुत सी वीडियो से बताएंगे जिससे नब्ज़ के ताल्लुक़ से हम कैसे इलाज करते हैं। तो आई होप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और